आज से पितृपक्ष शुरू हो रहे हैं। इन पितरों के दिनों में जितना हो सके आप दान करें, पुण्य करें। पुण्य कैसे करें? आप किसी भी जीव को कोई कष्ट ना दें, कोई हानि ना पहुंचाएं, क्योंकि जितनी ज्यादा करुणा आपके भीतर रहेगी आपके पितृ उतने ही तृप्त रहेंगे। आप चिड़ियों को भोजन कराएं, आप चींटियों को भोजन कराएं, आप पशुओं को भोजन कराएं, आप पक्षियों को भोजन कराएं, आप वृद्धजनों को, जो गरीब हैं, जो बहुत ज्यादा बीमार हैं, उनकी अगर आप सहायता करते हैं या आप कोई अपनी सेवा उन्हें दे देते हैं तो इससे पितृ बहुत ही जल्दी प्रसन्न होते हैं और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपके पितृ उन्हें मोक्ष प्राप्त हो, उन्हें वैकुंठ प्राप्त हो, उन पर उनकी कृपा आप पर बरसे, क्योंकि पूर्वजों की कृपा जब आप पर होती है तो आपके बिगड़े काम बनने लगते हैं। तो क्या करें? आप चींटियों को भोजन दें, पशु पक्षियों को आप भोजन दे रहे हैं, खासकर कौवे, क्योंकि कौवे बहुत ही प्राचीनतम हैं और ये हमारे बहुत प्राचीन पूर्वजों में गिने जाते हैं। आप बरगद वृक्ष की पूजा करें, क्योंकि औषधियों की पूजा करना यानी कि वनस्पतियों की पूजा करना, पेड़ पौधों को बहुत अच्छे से संचित करना, उनकी उनकी देखभाल करना, ये जितनी भी प्रकृति से जुड़ी हुई चीजें हैं, नदियों का ध्यान करना, पवित्र जल का स्नान करना और उस जल में अपने पूर्वजों को याद करके आप अपने प्रभु को, आपके जो इष्ट हैं, उनका ध्यान करना, मंत्र करना, बीज मंत्र करना, ये सब आपके पितरों को तृप्त करते हैं और साथ ही आप पर कृपा बरसाते हैं। जितना ज्यादा हो सके आप जीवों पर कृपा करें। देखो, गौ माता की रक्षा होगी तो हमारे पूरे संसार की रक्षा होगी, सनातन की रक्षा होगी। गौ माताओं को दान करें। जो गौ माताएं इधर उधर आपको घूमती हुई नजर आती हैं, वो भूखी होती हैं, वो प्यासी होती हैं, दोहन ना करें गौ माताओं का। उनकी बछड़ों से उनको दूध नहीं पीने दे देते तो उनकी जो आप दोहन करते हैं इस तरीके से कि आप बच्चों को दूर रख रहे हैं, वो बेचारे भूखे हैं, प्यासे हैं, अपनी माता के पास आना चाहते हैं। हर जीव वैसा ही है जैसे आपके माता पिता और आपके बच्चे हैं और आप स्वयं हैं, उतना ही कष्ट होता है हर जीव को। तो आप जितनी अपने भीतर करुणा रखेंगे, उस करुणा, क्योंकि प्रभु करुणा निधान है, वो किसी भी जीव को कष्ट में नहीं देख पाते हैं। आप जिन जीवों को कष्ट में रखेंगे और जिस जीव को भी आप कष्ट देंगे तो आपको स्वयं समझ में आ जाएगा, इससे आपके पितृ आपसे प्रसन्न होंगे या ईश्वर आपसे प्रसन्न होंगे। ईश्वर प्रसन्न होंगे ना, तभी आपके पूर्वज भी प्रसन्न हो जाएंगे, उनको तृप्त रखेंगे, उनको मोक्ष मिलेगा, वैकुंठ मिलेगा, स्वर्ग मिलेगा। तो इसलिए गाय माता को आप, क्योंकि गाय माता में सारे 33 कोटि देवी देवता वास करते हैं, आप सोचो, उनको खिलाने से आप 33 कोटि देवी देवताओं को भोजन यानी प्रसाद ग्रहण करते हैं, कितनी बड़ी बात है। तो इसलिए गौ माताओं की रक्षा करें, उनके लिए जितना हो सके दान करें। गौ माता का जहां भी दान हो, गौशाला में जहां भी दान हो, वहां अवश्य, चाहे आप 11 रुपए दे गया पर दे के अवश्य आए।